आरव एक तेज तर्रार नौजवान था। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था। हर विषय में अव्वल, हर बहस में आगे। वह बोलने में निपुण था, लेकिन समस्या यह थी कि वह हर बात का जवाब देना जरूरी समझता था। कोई कुछ कहे, आरव तुरंत जवाब देता। बहस करना उसका शौक नहीं, उसकी जरूरत बन गई थी। दोस्त हो या शिक्षक, माता पिता हो या राह चलते, लोग आरव को हमेशा लगता कि चुप रहना कमजोरी है। एक दिन उसकी क्लास में एक अतिथि व्याख्याता आए, बाबा शांतिदेव। वे साधु नहीं, एक तपस्वी थे जो वर्षों तक हिमालय में मौन व्रत कर चुके थे। उनके आने की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। बाबा ने मंच पर आते ही पहली बात कही, जो सबसे ज्यादा बोलता है वह खुद को सबसे कम समझता है। आरव को यह बात चुभी। उसने हाथ उठाया। बोलना आत्म अभिव्यक्ति है, मौन तो पलायन है। बाबा मुस्कुराए, बोले नहीं। आरव हतप्रभ था। कोई बहस नहीं, कोई जवाब नहीं। बाबा शांतिदेव कॉलेज में 7 दिन के लिए ठहरे। उन दिनों में वे केवल एक बार बोलते, सुबह प्रवचन में। बाकी दिन वे मौन साधना करते और छात्रों के प्रश्नों के उत्तर सिर्फ इशारों और लिखित पर्चियों में देते। आरव ने जिद पकड़ी, मैं सिद्ध करूंगा कि मौन भागने की कला है, न कि जीवन की। आरव ने बाबा से तर्क करना चाहा। वह हर रोज उनके सामने प्रश्न रखता, अगर किसी ने गलत कहा और तुम चुप रहे, तो क्या तुम गलत के साथ नहीं खड़े? बाबा हर बार एक पर्ची थमाते, जो सच है वो चिल्लाने से नहीं, जीने से फैलता है। आरव चिढ़ गया। वहीं कॉलेज में एक और छात्रा थी, समीरा। वह शांत, विनम्र और हमेशा मुस्कुराती रहती। आरव को वो कुछ ज्यादा ही सरल लगती थी। एक दिन उसने आरव से कहा, तुमने कभी सोचा है जब तुम बहस करते हो तो सुनता कौन है? आरव ने पहली बार सोचा, क्या मैं सच में कुछ बदल पा रहा हूँ या बस खुद को सही साबित करने में लगा हूँ? आरव ने एक प्रयोग शुरू किया। उसने तय किया कि 24 घंटे वह किसी से बहस नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी उकसाए। शुरुआत में मुश्किल हुई। हॉस्टल में दोस्त चिढ़ाते, क्लास में कोई व्यंग करता, तो वह खुद को रोक नहीं पाता। दूसरे दिन आरव फिर बाबा के पास गया और बोला, मुझे आपकी चुप्पी समझ नहीं आती। क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता? बाबा ने पर्ची दी, गुस्सा आता है, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती। यह बात आरव को भीतर तक हिला गई। एक दिन आरव ने देखा, उसके पिताजी फोन पर चुपचाप किसी से बात कर रहे थे और बाद में चुपचाप रोते हुए कमरे से निकले। पहली बार आरव ने कुछ नहीं पूछा, बस जाकर पिता के पास बैठ गया। पिता बोले, आज जब तू चुप रहा, मुझे लगा कोई तो है जो बस सुन सकता है। आरव को अब समझ आने लगा था, हर भाव में शब्द नहीं होते और हर स्थिति में तर्क की जरूरत नहीं होती। बाबा शांतिदेव कॉलेज छोड़ने वाले थे। अंतिम प्रवचन में उन्होंने कहा, बोलना कला है, लेकिन चुप रहना साधना है। चुप रहकर सुनना, समझना और फिर बोलना, यही जीवन की सच्ची बुद्धिमत्ता है। आरव ने पहली बार अपने पूरे कॉलेज के सामने मंच पर जाकर माइक उठाया और चुप रहा। सिर्फ झुका, मुस्कुराया और लौट आया। सब लोग समझ गए आरव बदल गया है। अब आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन वह सबसे अनोखा स्पीकर है जो अपने सेशन की शुरुआत 5 मिनट के मौन से करता है। वह कहता है, पहले खुद से जुड़ो, फिर दुनिया से। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। कहानी का सार, चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल का संकेत है। हर उत्तर जरूरी नहीं, लेकिन हर मौन की अपनी गूंज होती है। मौन वह शक्ति है जो शब्दों से बड़ी होती है।